एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर हम आपके पास आए हैं। आज का टॉपिक ऐसा टॉपिक्स है, आप देख करके ही समझ जाएंगे ये किन किन क्लासों में किन किन एक्सरसाइज में है। देखिए, क्लास 6 स्टैंडर्ड में एक्सरसाइज 7 में आपको ये टॉपिक्स मिलेगा। क्लास 5 स्टैंडर्ड में एक्सरसाइज 6.2 में आपको मिलेगा ये टॉपिक्स। क्लास 4 स्टैंडर्ड में आपको ये 7.1 में मिलेगा। साथ ही साथ यदि आप CHS के फॉर्म डाले हैं तो उसमें भी ये टॉपिक्स मिलेगा। साथ ही साथ यदि आप नवोदय के फॉर्म डाले हैं तो उसमें भी ये टॉपिक्स मिलेगा। मतलब जो आज का टॉपिक्स है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। अब स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि यदि आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें, पूरा नॉलेज लें। अगर स्किप करेंगे तो नॉलेज स्किप होगा, यदि अधूरा देखेंगे तो नॉलेज अधूरा मिलेगा। साथ ही साथ समय बर्बाद करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके टॉपिक्स के बारे में। तो कौन सा टॉपिक्स है, यहाँ पर आपको टॉपिक्स के नेम लिखे हुए डेसिमल्स। स्टूडेंट्स, जो डेसिमल जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। और स्टूडेंट्स, जो ये स्टैंडर्ड बता रहे हैं क्लास 6, 5, 4, ये 3rd, ये इस स्टैंडर्ड में थोड़ा डेसिमल के क्वेश्चंस जो बच्चों के लिए टफ या हार्ड फील होते हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, उस डेसिमल का नाम सुनते ही बच्चे सोचते हैं कि डेसिमल वाला हो सके हमें न आए या हार्ड है, हमें नहीं आता है, हमें समझ में नहीं आता है। इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया है आपके साथ। डेसिमल्स का मीनिंग क्या होता है? दशमलव। डेसिमल को मीनिंग क्या कहते हैं? दशमलव कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आइए डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस। और सबसे टफ क्या होता है इस स्टैंडर्ड में? टफ होता नहीं है, टफ लगता है। टफ कब लगता है? जब हमें कोई चीज समझ में न आए, तब वो हमारे लिए टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसे हम देखना नहीं चाहते, टच नहीं करना चाहते, छूना नहीं चाहते, सॉल्व नहीं करना चाहते, बहुत जगह से दूर भागते हैं। आइए, अब ये कुछ भी नहीं करना है, न दूर भागना है, ना ही आपको उससे डरना है। ना आपके लिए वो टफ होगा, हार्ड होगा, कोई चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सभी प्रॉब्लम का सलूशन आपके सामने आ गया है। स्टूडेंट्स, लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन से ये आपको क्लियर कर देंगे। कह रहा राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। आपको जो है प्लेस वैल्यू बताना है। प्लेस वैल्यू का मतलब कहते हैं स्थानीय मान। क्या होता है? स्थानीय मान बताना आपको। ऑफ ईच डिजिट मतलब हर एक डिजिट का। इन फॉलोइंग डेसिमल्स, जो नीचे दिए हुए डेसिमल्स, यहाँ पर देखिए डेसिमल्स दिया हुआ है और इसके आपको क्या बताना है? प्लेस वैल्यू। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे, केवल आपको प्लेस वैल्यू ही नहीं सिखाएंगे, हम इस नंबर के बहुत सारी चीजों को बताएंगे वो क्या होता है। सबसे पहले तो इसको पढ़ना सीखेंगे। आप राइट करना सीख गए हैं स्टूडेंट्स। आपने क्या राइट किया है? 275.269। स्टूडेंट्स, जैसे पॉइंट लग जाता है, पॉइंट के बाद एक एक डिजिट को हम लोग पढ़ते हैं, ना कि एक ही साथ सबको पढ़ते हैं। सबको मिला आगे पढ़ सकते हैं आप। 275 यहाँ हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 269 नहीं बोल सकते, यहाँ पर 269 बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसको पढ़ने के साथ साथ अब इस सभी डिजिट के कुछ न कुछ प्लेस होते हैं। सभी डिजिट के कुछ न कुछ प्लेस होते हैं, उस प्लेस को हम देखेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से अगर आपको पॉइंट ना हो, इसको मानते हैं कि आप ये साइलेंट करते, इसको हाइड करते, देख ही नहीं रहे हैं। अब यहाँ की बात करते हैं तो इसको आप वंस बोलते हैं, टेंस बोलते हैं और 100 बोलते हैं। ये कौन सा प्लेस पे? वंस प्लेस। ये कौन सी प्लेस पे है? 10। ये टेंस प्लेस पे ये क्या है? 100। ये 100 प्लेस पे।
ये क्लियर हो गया आपको। साथ ही साथ जिस तरह से इसको आप देखेंगे राइट साइड से 1 10 100 करते हैं, पॉइंट के जस्ट बाद वाले डिजिट को आप पॉइंट के जस्ट बाद से काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप इस पॉइंट के बाद वाले को वंस नहीं बोलेंगे क्योंकि पॉइंट खुद वंस का प्लेस ले चुका हुआ है। अब ये क्या होता है, टेंस, टेंस, और इसके बाद टेंथ में क्या आ गया, 100, और इसके बाद से ये जो लास्ट में इसके बाद ये थाउजेंड्स, इस प्रकार से हम इसको प्लेस पर पता चल गया। अगर आपसे अगर हम बात करें तो 9 जो है थाउजेंड्स प्लेस पे है, 6 100th प्लेस पे है, 2 10th प्लेस पे है, 5 1 प्लेस पे, 7 10 प्लेस पे और 2 100 प्लेस पे। अभी इस नंबर को हम लोग लिखना सीखे, आप जो है इसको बोलना सीख गए, साथ ही साथ इसको पढ़ना भी सीख गए। अब स्टूडेंट्स इसके प्लेस वैल्यू क्या होते हैं आपको हम बताएंगे, स्थानीय मान क्या होते हैं और किस प्रकार से स्थानीय मान को लाया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। आइए एक एक के स्थानीय मान के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ये क्या है, 9, इसको हम यहाँ 9 राइट करेंगे। 9 के बाद इसका प्लेस देखेंगे, प्लेस कौन सा है इसका, थाउजेंड्स, कौन से प्लेस पे, थाउजेंड्स। तो थाउजेंड्स क्या होगा, 1 अपॉन 1 10 100 थाउजेंड्स। अब ये इसका प्लेस हो गया। उसके बाद यहां पर ध्यान दीजिए, जब 9 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 9 1 जा 9 अपॉन 1 10 100 थाउजेंड्स। अब स्टूडेंट्स आइए 6 के बारे में बात करेंगे। 6 कौन सी प्लेस पे है, हंड्रेड्स, 1 अपॉन 100 इक्वल टू 6 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 और यहां पर क्या है 100, मतलब 600 प्लेस हो गया। अब ये देखिए यहां पर 2 जो है 2 मल्टीप्लाई, ये कौन सी प्लेस है, टेंस, 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10, 2 1 जा 2 अपॉन 10। अब इसमें आएंगे 5 के बारे में बात करेंगे। 5 मल्टीप्लाई क्या है 1, जो यहां पर राइट करेंगे 1, 5 1 जा 5। अब ये 7 की बात करेंगे। 7 मल्टीप्लाई, ये क्या है, टेंस प्लेस पे है तो 10, 10 7 जा 70। अब यहां पर देखिए ये है 2 कौन सी प्लेस पे है, 100, तो आप यहां लिखेंगे 100, 200 2 जा 200। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए इस चार्ट में हम आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। वो क्या है, जो ये सामने देख रहे हैं ना 9 यहां पर है, उसी 9 को यहां राइट कर, मतलब 9 का फेस कैसा है, 9 जैसे है, तो इसका जैसा फेस है मैंने यहाँ राइट कर दिया। 6 का फेस कैसा है, इस तरह का है, तो इसके फेस को हमने यहाँ पर राइट कर दिया। 2 का फेस कैसा ऐसा है, तो 2 के फेस जैसा कर दिया। 5 का फेस कैसा ऐसा है, तो ऐसे कर दिया। 7 के फेस ऐसा है, 2 का फेस, मतलब जिसका फेस जैसे, जैसे हम हैं हमारा फेस जैसा है वैसा ही हमारा फोटो आएगा। तो फेस जो दिखता है वही होता है, तो ये जैसे दिखने में वैसे हमने यहाँ राइट कर दिया। तो इसको कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। प्लेस वैल्यू आता कहां से, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने कहा वो करने जा रहा हूं। जो सबसे पहले दिख रहे हैं वो सब ये सभी फेस यहां पर आ गए हैं।
तो ये फेस है तो इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। यदि आपको कोई पूछता है 9 का फेस वैल्यू क्या होगा तो 9 ही होगा। 6 का फेस वैल्यू क्या होता है 6 ही होगा। 2 का फेस वैल्यू क्या होता है 2 ही होगा। जो आपसे फेस वैल्यू पूछा जाए वो वही स्वयं होता है, क्योंकि उसका फेस वैसा ही होता है जैसा पूछा जा रहा है। अब हम बात करते हैं, ये जो बगल में इसके बाद है जो मल्टीप्लाई करके दिख रहा है वो क्या है, प्लेस है। 9 कौन सी प्लेस पे, थाउजेंड्स प्लेस पे, इसलिए मैंने थाउजेंड्स लिखा हुआ है। 6 100 प्लेस पे मैंने 100 लिखा है। तो ये जो आता है वो प्लेस होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, फेस वैल्यू का जब प्लेस वैल्यू में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। फेस वैल्यू का जब प्लेस वैल्यू में, प्लेस में, फेस वैल्यू का जब प्लेस में मल्टीप्लाई होता है तो आपका क्या बनता है, प्लेस वैल्यू बनता है। यहां ध्यान दीजिए, ये जितने जितने हैं ना इक्वल टू के बाद ये प्लेस वैल्यू है। यहां पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जो इक्वल टू के बाद जो है वो प्लेस वैल्यू कहलाएगा। मल्टीप्लाई और इक्वल टू के बीच में जो है वो प्लेस कहलाएगा, और मल्टीप्लाई से पहले और एरो के बाद में जो बीच में है वो सब फेस कहलाएगा। तो इसे फेस वैल्यू, इसे प्लेस और इसे प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो प्लेस वैल्यू कैसे आता है, फेस वैल्यू का जब प्लेस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लेस वैल्यू आता है। स्टूडेंट्स ये आपका क्लियर हो गया। और स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा पढ़कर देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि क्या जो हमने प्लेस वैल्यू लाया है, निकाला है, वो प्लेस वैल्यू सही है कि गलत। सबसे पहले एक बार और इस नंबर को, इस डेसिमल नंबर को जो है एक बार पढ़ते हैं। 200, यहां पर देखिए 2 लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है 100। 200 7 टेंस, 7 10 जा 70, तो 275 हमने क्या लिखा, 275.269। अब सेम ये चीज आ रहा है कि नहीं आपको ऐसे पता चल जाएगा। यहाँ देखिए 2 के सामने 275, मतलब जो आप यहां पढ़ रहे हैं वही चीज अगर इस प्लेस वैल्यू में आ गया तो समझ लीजिए कि आपका प्लेस वैल्यू 100% सही है। और आपका प्लेस वैल्यू चेक करने का ये सबसे अच्छा मेथड है, क्योंकि हर जगह पे आपको आंसर शीट नहीं मिलेगा जिससे आप क्लियर कर पाए। तो स्टूडेंट्स क्लियर करने के लिए आप कभी आंसर शीट के सहारे न रहें, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। यहां देखिए, अब देखिए यहां पर पॉइंट के जस्ट बाद 2 है। यहां देखिए 1 डिजिट यहां 0 है, ये पॉइंट, इसको समझिए 1 को, तो इसके बगल में तुरंत जो 2 आ जाएगा। पॉइंट के 1 2 मतलब सेकेंड प्लेस पे आपको 6 मिलेगा। ये देखिए पॉइंट 1 1 2 सेकेंड प्लेस मिल गया 6। अब देखिए पॉइंट के थर्ड प्लेस पे 9 मिलेगा। पॉइंट हो गया 1 1 2 3, थर्ड प्लेस पे आपको 9 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अपने प्लेस वैल्यू को देखेंगे। अब स्टूडेंट इसमें हमने आपको केवल ये पूछा है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में हमने आपको फेस वैल्यू भी बताया, उसका प्लेस भी बताया और प्लेस वैल्यू बताया। साथ ही साथ में आपको एक अच्छा सा चीज बताएंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म। जब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म पूछता है तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, किसी भी डेसिमल नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म जो बताया जाता है वो कुछ और नहीं होता है, वो प्लेस वैल्यू ही होता है। अब वो देखिए प्लेस वैल्यू कहाँ है, और वही प्लेस वैल्यू को हम राइट कर देंगे तो इसका भी एक्सपेंडेड फॉर्म भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट इनका एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे राइट करेंगे, 1 मिनट हम आपको थोड़ा सा नीचे। यहां पर देखिए इसी डेसिमल नंबर पे हम आपको सिखाते हैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म अगर आपको प्लेस वैल्यू चार्ट समझ में आ गया, प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना आ गया, तो एक्सपेंडेड फॉर्म कुछ हार्ड नहीं होगा, इसी प्लेस वैल्यू को आप राइट कर देंगे। यहां से राइट करना स्टार्ट करिए। प्लेस वैल्यू आपका जो है ऐसे है, यहां से स्टार्ट करिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या है 200 प्लस यहाँ पर क्या है 70 प्लस यहाँ पर क्या है 5 प्लस 2/10 प्लस, अब यहाँ पर देखिए 6/100
प्लस 9/1000, ये आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आपने स्टूडेंट्स प्लेस वैल्यू केवल निकालने के लिए कहा था, उसमें आपने प्लेस वैल्यू में फेस वैल्यू सीखा, उसके प्लेस को सीखे, साथ ही साथ प्लेस वैल्यू भी सीखे। आपने इतनी चीज सीखने के साथ इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी सीख लिया। यदि आपको ये डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कहते हैं, इस एक्सपेंडेड फॉर्म को डेसिमल में, तो कुछ नहीं करना है, इसको लिखते जाइएगा। ये देखिए 2, ये 70 है तो यहाँ पर 70 और ये 5। अब यहाँ पर देखिए अपान में है तो ये पॉइंट बन गया और जीरो वाले प्लेस पे 2 आ गया। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 1 2, दूसरे नंबर पे 6 आएगा तो यहाँ दूसरे नंबर पे 6 आ गया, और पॉइंट को मानिए 1 तो 1 2, तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा 9 तो 9 आ गया। तो आप यहाँ क्या क्या सीखे, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, उसका जो है डेसिमल नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म, और एक्सपेंडेड फॉर्म से आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना आप सीखे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आप भले ही आपको लग रहा है कि एक एग्जांपल है, एक चैप्टर है, लेकिन आप जो है बहुत सारी एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजों को आपने सीख लिया। तो स्टूडेंट आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ये आप पूरा वीडियो देखें और पूरी चीजों को सीखें और बने रहें अंत तक।